यहाँ पे समय हमारा क्रॉस हो चुका है। एक जो लिमिट मिला था, जो लिमिट था वो क्रॉस हो चुका है। लेकिन आज तो अपार भी छत्तीसगढ़ के 33 जिला और 146 विकास खंड चाहिए, उपस्थित समस्त शिक्षक साथियों को स्वागत प्रणाम करता हूँ। मंच के उपस्थित विभिन्न शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि, हमारे सारे जिलाध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से करता हूँ जिस पीड़ा के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज आप सब सोच रहे हैं कि जब सरकार आई तो एक गारंटी आई, बहुत खुश थे हम लोग कि 100 दिनों में गारंटी पूरी होगी, बहुत संघर्ष हम लोग किया कि 100 दिनों में गारंटी पूरी हो जाएगी। आज 750 दिन होने के बाद भी एक गारंटी पूरी नहीं हुई। लगातार होश में आओ, होश में आओ। साथियों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, उनका नाम का उपयोग गारंटी में किया जा रहा है और गारंटी का ना आता है ना पता है, और फिर भी यहाँ सरकार कर रही है साय 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 साय। सारे शिक्षक आगाह हो चुके हैं। जब से 1 सितंबर 2025 का वो जजमेंट जिससे हम देख रहे हैं कि 2028 में हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी, उसके लिए हम आगे आए। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग यही भरोसा किसी व्यक्ति ऊपर नहीं, रविंद्र राठौर पर नहीं, लेकिन संगठन छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समाज शिक्षक फेडरेशन को बनाया रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कौन शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। अगर इस प्रदेश में एक भी तानाशाही चली तो अगर आपका पसीना गिरेगा तो सबसे पहला वोट रविंद्र राठौर का गिरेगा। यह मैं आपको विश्वास दूंगा। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ इतने बारिश में हमको आंदोलन क्यों करना पड़ा, कभी विचार किए हैं? आप लोग रोज जीते थे ग्रुप में कि भैया उत्तर प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, पंजाब में आंदोलन हो रहा है, अन्य राज्यों में आंदोलन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो संवेदनशील है। और आप भी तो कल एक आदेश निकालेंगे और कहेंगे कि तुम बच्चों की चिंता करो, चाहे पढ़ा लिखाओ, तुम्हारी नौकरी की चिंता मेरी है। लेकिन वो समय पार हो गया और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंकलाब करना पड़ता है। आज छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक आए, यही आशा भरी निगाहों से आए कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समाज शिक्षक फेडरेशन जो रायपुर के दूसरा धर्म स्थल में आंदोलन कर रहा है, उससे इन शिक्षकों को भरोसा है कि यही न्याय दिलाएगा, यही संगठन न्याय दिलाएगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समाज शिक्षक फेडरेशन। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ सरकार को आपकी सेवा सुरक्षा को लेकर कदम उठाने होंगे। अगर इनके द्वारा अगर आपकी सेवा सुरक्षा को लेकर कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये तो आगे अंजाम में खतरनाक होगा। छत्तीसगढ़ का 146 विकास खंड 35 जिला शिक्षकों के जन सैलाब से भर जाएगा। शिक्षक के मसाल लेके निकलेंगे तो उसकी रोशनी में बड़े बड़े सत्ता भर जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि यही भरोसा, यही विश्वास, यही उत्साह, यही अपने संगठन के तभी बनाए रखना। आपकी लड़ाई हमारी है और हमारी जब जीत होगी वो जीत आपकी होगी। साथियों, सरकार का भी 3 साल निकला, 2 साल बाकी। कई लोग बोलते हैं कि भैया अनिश्चितकालीन की घोषणा कर दे। याद रखो, अगर आपको मलेरिया है तो सर्दी बुखार का दवाई काम नहीं करेगा। एक सिस्टम से लड़ना होगा क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपके भी कुछ दायरे हैं। उन दायरे में हम आप सरकार को दिखा दिए हैं कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक हैं वो अगर पढ़ाना जानते हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना जानते हैं, इस देश में नाम कमाना जानते हैं तो अपना अधिकार भारत चाहते हैं। आज के इस संघर्ष से हमारे भी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के देखा भैया कमल वर्मा, विष्णु प्रसाद साहू जी, विक्रम राय भाई, शंकर साहू, विकास राजपूत भैया, कमलेश भीषण भाई, जाकेश साहू भाई, राजेश चौधरी भैया, उषा चंद्राकर मैडम एवं महाफेडरेशन से राजेश पाल भैया, इन सभी का समर्थन प्राप्त हमारे आंदोलन को हुआ था। मैं इन सभी का इस मन से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अभी हमको एक रैली निकालनी है, छोटी सी जो घर तक जाएगी तो पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएंगे और आप सब अपने उस संगठन पर भरोसा करेंगे।
लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ तक आए हैं। मैं थोड़ी 5 मिनट में बात रखना चाहता हूँ। आज जब ये आंदोलन की तिथि की घोषणा हुई तो सरकार ने पहली बार इस सरकार ने घोषणा निकाला कि हम आपको आंदोलन करने नहीं देंगे, अमान्य किया जाता है। आज तक नहीं होता छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो ग्रामीण के एसपी और एडीएम सरकार की उन्होंने मध्यस्थता से हमारे कमल वर्मा भैया और हमारे साथियों के प्रयास हमको धरना करने की अनुमति मिली। तो साथियों, ऐसी परिस्थितियों में जो चट्टानी एकता है, आपकी एलआईडी रिपोर्ट में इतनी हाई थी कि सरकार इतने बड़े आक्रोश को रोक नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी का तो एक ही लाइन करता है कि इसीलिए पर जो वोट आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मालूम होगा कि बड़ा विकट परिस्थिति में हम लोग को यहाँ पे आए आंदोलन करने का परमिशन मिला है। बार बार एडिशनल एसपी और एडीएम का फोन आया है, वो आपके धरना बंद करा देंगे। इसलिए हम लोग जो है अभी सबसे पहले ज्ञापन लेंगे, उनको जो है बार बार होगा कि पार्टियों को बंद करा दिया जाएगा। इसलिए हम लोग जो है पूरी बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके इस मंच पर उपस्थित भाई रवि राघव जी और विभिन्न संगठनों में आए हुए सभी पांचा कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पहले भाई कमल वर्मा जी, सचिव राजेश चौधरी जी, सरगुजा से लेकर बस्तर तक, झारखंड गांव से लेकर गरियाबंद तक जितने भी हमारे पिछले काफी आदि महिलाओं का समूह बनाया है, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे साथियों, आपकी उपस्थिति के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं आप लोगों को भी नहीं कहना चाहता हूँ कि जो देश की समस्या है, इस देश की समस्या के लिए हमको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं जाना है, वो नहीं जाना, हर शिक्षक और शिक्षिका को मैदान में आना होगा, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र भारत देश में लोकतंत्र चलता है और लोग बताएंगे वही होगा कि बात का कोई संबंध लेता है। और आने वाले समय में आप लोगों को कैसे मुक्ति मिलेगी, इस बात की गारंटी आपको देता हूँ। और उससे गारंटी तो करेगा, उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। इतना ज्यादा मैं तुम्हारे को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के तत्वाधान में शानदार जानदार धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित आपके संगठन के मुखिया, मेरे प्रिय साथी रवि राठौर जी, मंच पर उपस्थित भाई मनीष मिश्रा जी, हमारे साथ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए उपस्थित हमारे फेडरेशन के हमारे प्रिय साथी भाई राजेश चौधरी जी, हमारे विभागाध्यक्ष कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भाई संतोष वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित जाकेश भाई और जितने भी कमलेश भाई, जितने भी हमारे कर्मचारी नेता उपस्थित है, और आप सबका मैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है वो 135 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। साथियों, हम कॉमन मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, ऐसे मुद्दे जो हर कर्मचारी अधिकारी के लिए आवश्यक है, उनके परिवार के लिए आवश्यक है, चाहे वो महंगाई भत्ते की बात करें, चाहे वो जो है केंद्र का समान फ्री भाड़ा भत्ता जो हमने हासिल किया, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात हो, यदि किसी संगठन ने किया है तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया है, आपने किया साथियों। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी यदि कोई है हमारे फेडरेशन में तो वह है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। मैं आपके एक सदस्य का अभिवादन करता हूँ, आप लोगों के संघर्ष को मैं प्रणाम करता हूँ, और हमने
मांग लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश में, आपको पता है। और उसमें जो महत्वपूर्ण है मुद्दा है आप लोगों का कि प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना किया जाए। ये हमारे 11 सूत्री मांग है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, कई संगठन के लोग जो आपके संघर्ष को देख नहीं सकते, आपके संघर्ष को बता नहीं सकते, वे लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि फेडरेशन के 11 सूत्री मांग में प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना की जाए, उसमें सहायक शिक्षक नहीं लिखा। अरे मैं ऐसे जो कर्मचारी नेता उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रथम नियुक्ति से और किस केंद्र की नियुक्ति हुई है? प्रथम नियुक्ति की बात हमें करें तो वो सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक की बात करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से मिल रहा है, वहां भी मैंने उन्हें बात किया कि जो मोदी की गारंटी में जो आपने कहा था प्रदेश के हमारे जो सहायक शिक्षक है उसकी वेतन की संगति हम 100 दिन में शुरू करेंगे। आज 2.5 साल बीतने जा रहा है, ये 2.5 साल में आपने क्या किया, ये जवाब आपको जो हमारे प्रदेश के सहायक शिक्षकों को देना पड़ेगा। और ये लड़ाई है, आप लोगों का आश्वस्त करता हूं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने जितने भी आंदोलन किए, इसे प्रदेश में 17 दिन तक जो है हमने निश्चितकालीन आंदोलन किया। सरकार का आय व्यय बंद हो गया, रेवेन्यू आना बंद हो गया, वो आंदोलन भी आप लोग देखे। उस समय हमारे साथी मनीष मिश्रा जी का विशेष रूप से सहयोग था। और वो स्थिति जो है आने वाले समय में सरकार फिर से निर्मित कर रही है, वो स्थिति बन रही है। हम सबको मिलकर जुड़कर जो है संघर्ष करना होगा। यदि आप टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे तो आप न्याय की उम्मीद सरकार से नहीं कर सकते। मेरे साथियों, समय बहुत खराब चल रहा है। आप जो है राष्ट्रीय लेवल की बात करो, क्या प्रदेश स्तर की बात करो, हर जगह और फोर्सिंग चल रहा है। आने वाले समय में AI का जमाना आ रहा है। सभी स्कूलों में ये जो यूनिट नियुक्ति है इसको बंद करने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र को आप लोगों को समझना पड़ेगा। आने वाले समय में शिक्षा विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इसको रोक नहीं सकते आप। नए नए नियम निकाल रहे, नए नए आदेश आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टेस्ट जो है वो कंपलसरी है, आपको टेस्ट का परीक्षा पास करना ही होगा, नहीं तो आपको जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सब तरफ से हमारे ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है। फेडरेशन लगातार टेस्ट के लिए विरोध करते आ रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से बताना चाहूंगा कि यदि आप कानून बनाएंगे, आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी निर्णय है उनको बताना चाहता हूँ, यदि आप कानून बनाते हैं विधानसभा में, उस कानून को चले नहीं किया जा सकता मेरे साथ में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश के 7.5 लाख अधिकारियों को बचाने की मांग करते हैं कि सरकार जो है देश की जो बाध्यता है उसको समाप्त करे। उसके लिए विधानसभा की विधेयक ये मांग हम सरकार से करते हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि देश की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और यदि सरकार जो है किसी भी शिक्षक के ऊपर में कार्रवाई नहीं करेगी तो सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे। पूरे प्रदेश भर में स्थिति पूरा शासन का हर काम धाम सब बंद कर दिया। किसी भी शिक्षक के साथ अहित हुआ तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में आपको मिलेगा कमलराम क्रांति से छत्तीसगढ़ का बता देगा। ईट से ईट बजा देंगे सरकार, हमको कमजोर न समझे सरकार, कमजोर समझने की कोशिश करोगे तो पिछले सरकार का जो हश्र हुआ वही हश्र आपका भी हो जाएगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। सहायक शिक्षक फेडरेशन के
जो मोदी की गारंटी के नाम से आप जो है घोषणा पत्र बनाओ, उसका अमल करने के लिए तत्काल में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित करिए और उस बैठक में मौजूद और मिनिस्ट्री को मैं चुनाव जो भी प्लेटफॉर्म मिले हमको, हर प्लेटफॉर्म में हम आपके लिए चिंता करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। अच्छा जी, ये लड़ाई आप देख रहे हो, प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधा बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी फेडरेशन को जाता है। बहुत शानदार नियम हम बनाने के लिए प्रयासरत है। इसका प्रदेश में आज पेपर न्यूज के माध्यम से आपको पता चला होगा, एक सहायक शिक्षक की मृत्यु हो गई और उनके परिजनों को ₹1 करोड़ भी बुलाए तो वो है छत्तीसगढ़ के अधिकारी छत्तीसगढ़ के अधिकारी फेडरेशन दुर्घटना बीमा योजना लागू कराया है। जितने टीचर यहाँ पर है सबसे हम निवेदन कर रहे हैं, सैलरी पैकेज में आपके अकाउंट को ट्रांसफर कराइए। ईश्वर का आप चले नहीं कर सकते, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने सरकार के साथ एक अनुबंध कराया है, यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को एक्सीडेंट में यदि उनका डेथ हो जाता है तो उस केस में सरकार से मात्र 50,000 रुपया मिलता था, लेकिन आज उसके परिवार के आश्रित को ₹1 करोड़ मिलेगा। मेरे साथी आवाज उठाओ, एक रहेंगे मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में एक योजना हमने लॉन्च करा और वो योजना क्या है, आर्थिक बेहतरीन करवानी। आप यदि किसी कर्मचारी अधिकारी को यदि महीने के बीच में पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो 50% सैलरी जो है आप ऐप के माध्यम से अप्लाई करेंगे और 30 सेकंड के पास आपके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा। ये व्यवस्था भी हमने करा है। आपके परिवार को यदि किसी को प्यार खरीदना है, किसी को घर बनाना है, किसी को पढ़ाना है तो आप जो 5 साल के लिए कम ब्याज में आप ऋण ले सकते हैं। यह भी योजना आपको इस प्रदेश में लॉन्च कराया करते हैं। कल रविंद्र भाई मेरे बता रहे थे, मनीष भाई का भी फोन आया कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है और मेरे साथियों ने मुझे संपर्क किया। मैंने सरकार में बैठक में जो नुमाइंदे उनसे मैं बात किया, मैं बोला ये धरना प्रदर्शन तो वहां न करेंगे, यदि आपने हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको अनुमति देते हैं। आखिरी मोमेंट में अनुमति मिला सबको। यदि हम धरना प्रदर्शन हम करते हैं और सरकार हमको रोकने के प्रयास करेगी तो हम सरकार का खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन आंदोलन एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, संविधान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपने मुझे बुलाया, मंत्री के हम सब मिलकर सहायक शिक्षक फेडरेशन के संबंध में जितने भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम आगे संघर्ष जारी रखेंगे। यदि आप संघर्ष करेंगे, आपको याद है कि देश को आजादी मिलने में 2 साल लग गया था, तो संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि आप संघर्ष जारी रखेंगे, आपके एकता और एकजुटता रहना चाहिए। छोटे छोटे पद के लिए आप लोग जो है एक दूसरे के पैर काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश में यदि सबसे मजबूत कोई संगठन है तो वो आपका संगठन है। इस संगठन में जो है एकता बना रखिए, आपकी भाईचारा बना रखिए, आप एक क्षेत्र में है मुद्दों को लेकर लड़िए और यदि लड़ेंगे तो जीतेंगे। ये मेरा मुख्य विश्वास है। पूरा इन सबको बताओ कि रथ हौसला वो मंदिर भी आएगा, रथ हौसला वो मंदिर भी आएगा।
प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर बताया जिसने मंदिर में मुसाफिर, वो मंदिर में मिलेगी और जियो का मजा भी आ रहा है, जियो का मजा भी आ रहा है। मुझे याद आता है 1986 का वो जमाना, जिस समय प्रदेश में शिक्षकों का टूटी बोला करता था। और मैं आपको बताता हूं कि पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं मध्य प्रदेश के समय में और आज के भी समय में, उसमें शिक्षक संगठनों का ही सबसे बोलबाला है और मुझे कहने में कोई शक नहीं है। हालांकि हमारा दमन यहां नहीं, लेकिन मैं आपके सामने खुले तौर पर मैं सवाल करता हूं, एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के व्यास में मैं कहना चाहता हूं, मनीष, प्रदेश में कोई समय और कोई भी संगठन तुम्हारे जैसा नहीं। कहां पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अरे बहुत सारे लोग मैंने देखा जिनको समझ ही नहीं आता, लोग केवल अपने नाम के प्रचार प्रसार करने नए नए संगठन बनाने के लिए। कई लोग कहे कई संगठनों में हुआ, संगठनों का बिखराव हो, संगठन एकजुट नहीं हो। आखिर पहचान लो कि शायद शिक्षक फेडरेशन कौन है और सरकार के सामने न लाने से इकट्ठा करके बात रखने वाला कौन है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ शायद शिक्षक फेडरेशन। रवि का गेट कर गए हैं सरकार को पानी पिलाने का सब कुछ ठीक। साथियों, बहुत सारे विषय ऐसे हैं, आप लोगों के बहुत सारे विषय मैंने देखा, बहुत सारे बातों को समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि एमपीएस और ओपीएस के मुद्दे में पूरा हमारा सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक प्रभावित हो गया है। ये कुर्सी बनाने की बात नहीं है, याद रखो, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखा गया नहीं। यू आर गोइंग टू गेट फुल पेंशन। अरे अप्रैल 22 के बाद से तुम्हारा सेवा कितने साल है, कितना समय है, ये भी तो देखो। हमारे बहुत सारे लोगों को 7,750 रुपए के लिए मिले। इस पर हमारे पूरे सहायक शिक्षकों को याद रखो कि दिस मैटर इज गोइंग टू अफेक्ट योर फैमिली लाइफ, तुम्हारे फ्यूचर लाइफ पर ये इफेक्ट है, इस पर बात करो। दूसरा बात है कि सरकार ने एक नया आदेश फरमान दिया क्रमोन्नति के समय में हमारे सहायक शिक्षकों को कहने का समयमान वेतनमान सरकार ने जारी ही नहीं किया है, तो हमारे लोग विकल्प कैसे हैं? हमने सरकार को लिखा है, पूरे प्रदेश भर में जो हमने लिखा है वो सारा चीज है। याद रखना कि अगर कानून पे प्रमाण भर दिया तो 2 के बाद तीसरा नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी एलपी संगठन के शिक्षक हमारे साथ भी, इनका सेवा का कितना बचाओ है? ये कितना है तुम्हारा, कितना साल है, कितना सेवा बचा है, कितना? तो समयमान वेतनमान आपके लिए कतई मुख्य होगी नहीं। समयमान के लिए अगर आपका सेवा 10 साल 20 साल 30 साल है, मनीष कहा है वो खंबा सरकार और हमारे बीच में ये खंबा काम कर रहा है। मनीष भाई, मेरा ये मानना है, आप चित्र समझ लो, अगर पूरे फाइनेंशियल मैटर में पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी मामला होता है तो हम उस पर अपना अभिमत रखते, मनीष भी जानता और रमेश भी जानता है और सारे लोग जानते हैं। समयमान का विकल्प नहीं लेना, कानून पे वेतनमान का विकल्प लेना
लेकिन दिक्कत यह है कि 9 जून का जो आदेश जारी हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि कर्मठ वेतनमान समाप्त हो गया, समाप्त माना जाए। अब दिक्कत यह आ रहा है, कल हम ज्ञापन दे रहे हैं हमारे सचिव महोदय को और बता रहे हैं, लेकिन याद रखो कलंदर प्रोग्राम केवल 2 चरण का और समय मांग 3 चरण का, दोनों के लिए 10-10 साल है और समय मांग के तीसरा भी 10 साल है, 30 साल। तो तुम अगर अपने आप को पाते हो कि तुम्हारी सेवाएं हैं तो आप उस हिसाब से विकल्प लें। जिसको भी तकलीफ हो हमारे मनीष भाई से बात करें, हम सारा चीज को बताएं। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम प्रथम नियुक्ति से मांगते हैं। आपके सारे मुद्दे सही और सरकार के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, कोई भी सरकार तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे ये सरकार हो या ये सरकार हो, कोई भी सरकार हमारा अंतर नहीं। क्या दिया बताओ? पिछले सरकार ने तुम्हें 1 अप्रैल से ओपीएस करके तुम्हारे फॉर्म में तुम्हारी मारा, अरे उसका गुजार कर रहे। अगर हम एनपीएस में रहते, आज के तारीख में 28.5% उसका रिटर्न है, हमको वो पैसा मिलता नहीं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि हमारा उस पैसे का क्या होगा। एनएससीएल को अगर हम कहते हैं, एनएससीएल कहेगा कि तुम लोग का तो ब्रेक हो गया उसमें, फिर वो 10 लाख के तो ये सारी बातें हैं। मैं आपको इस बात पेपर में गाड़ियां नहीं मिली, ये तो रात निकाल कर बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि पार्टी के सम्मेलन में और रैली में इतने लोग नहीं आते। ये बताता है कि सहायक शिक्षक प्रदर्शन ताकत क्या है। फिर 35 जिलों में आपसे बढ़कर कोई नहीं, ये चिंताधारी है। मैं तो सुधार करता हूं कि मेरे संगठन में भी ऐसा नहीं है। अब जरूरत क्या है कि प्रदेश के कर्मचारियों का नेतृत्व ऐसा संगठन को करना चाहिए जिसके हर इकाई में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में इसकी इकाइयां हैं। तो आपके साथ कुछ होता है। हमारा समय खराब, सरकार ने हमारे समय को समाप्त कर दिया है। अलग अलग ऐसे संगठनों को मान्यता दे रहे हैं जिसके साथ 4 आदमी नहीं है, घूमने वाले नहीं है, उनको मान्यता देकर रखी। क्या होगा? अरे मान्यता सरकार नहीं देगी हमारे लिए, मान्यता तो हमारे सदस्य देंगे, आप लोग देंगे। इस सरकार के सामने कोई जरूरत से अपनी बात कर सकता है, मान्यता यही मान्यता। मैं पुनः आप लोग को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ और इस बात को बधाई देता हूँ कि आप लोग बहुत एकजुट होकर आए। और याद रखना, आवाज दो, हम एक नारा लगाते हैं, जोर से कहो हम एक नारा लगाते हैं, लेकिन हमारे बीच में बैठा हुआ व्यक्ति वो चीज को भूल जाता है और अलग अलग संगठन बना के चलते हैं। आने वाले समय में मैं ये घोषणा भी करता हूं कि केवल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक प्रदर्शनी प्रदेश के अंदर बचेगा, बाकी कोई नहीं है। अधिकारियों का क्यों बोले? एक आदमी अगर किसी प्रदेश के किसी जिले में आते हो तो बता, ये अधिकारी सारे क्या आएंगे हमारे आंदोलन में? जिनको कुर्सी का मोह है, जिनको पैसा कमाने का मोह है, जिनको जीवन चोरी करने का मोह है, वो राष्ट्रपति अधिकारी कभी तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा और बैठेगा तो भाग जाएगा। क्लास सुपेरिया, मैं आप लोगों से फिर आह्वान करता हूं, मुझे बहुत बेहतरीन लगा रवि ने इस बात को, मनीष ने इस बात को साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन अकेले अपने दम पर बहुत बड़ा आंदोलन कर सकता है। अभी तो ट्रेलर है सरकार की, झूठे झूठे वादे करके सत्ता पे आ गए, अच्छी बात, लेकिन याद रखो, अगर तुम अपने परिवार के भविष्य को चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चों के भविष्य को चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन को अच्छा व्यतीत करना चाहते हो, तो लड़ना नहीं पड़ेगा और तुम्हारी स्थिति लड़ाई को कोई नहीं लड़ेगा। तुम्हारी स्थिति लड़ाई को खुद लड़ना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा, हर जगह लड़ना पड़ेगा। मैं ये भी आह्वान करता हूँ, लड़ो, आगे बढ़ो, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो लड़ेगा वही पाएगा, जो लड़ेगा उसी का नाम होगा। जय जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़।
निश्चित तौर पर